हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई और हमने बहुत नर्वसनेस और एंग्जाइटी में वो प्रॉब्लम को देखा, बट माई मदर सेज कि लुक एट इट पॉजिटिवली इन अ वे दैट you see it as butterflies in your stomach, butterflies being the most beautiful creatures, and all of us can definitely metamorphose into beautiful butterflies. We'll have beautiful wings, we'll hop onto so many beautiful flowers. तो आई थिंक ऐसा कुछ मेटाफोरिकली भी हम कभी कभी सोच के खुद को पॉजिटिविटी दे सकते हैं ताकि सभी प्रॉब्लम से थोड़ा मैनेज कर सकें। एक तो ये परसेप्शन तो चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज आई फील एक बार अगर ठान लें और एक बार सोच लें कि करना ही है, तो फिर ये क्यों सोचना कि थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में करें। हमेशा एम तो हम हाईएस्ट के लिए करेंगे ना, वील एम फॉर परफेक्शन, सो एटलीस्ट वील रीच एक्सेलेंस। एंड तो ड्रीम बिग, ड्रीम फॉर एयर वन आई वुड से सबको, तो बाकी फिर जो मिलेगा उसको हम्बली हम एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक चैलेंजेस तो सबकी ही लाइफ में होते हैं, कुछ ना कुछ तो डाउन ज़रूर रहेगा लाइफ में, परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होगी। मेरे केस में वो मेरे फैमिली के कुछ इश्यूज़ थे, तो मम्मा को स्ट्रगल करते हुए देखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस चीज़ में मुझे इम्पैक्ट किया, बिकॉज फिर समझ में आया कि हाँ, नॉट जस्ट इन माई हाउस होल्ड बट जनरली सोसाइटी में इश्यूज़ क्या हैं, एंड उसको रैदर देन नेगेटिवली देखने की जगह आई प्रेफर्ड कि मैं कैसे इसको चेंज करूं। Hence, as I said, कि reaching at a position where actually I can make a difference, not just in one household but in society at a large, in the entire country. एंड वो एक अरीना है जहाँ मैं स्पेसिफिकली वर्क करना चाहूँगी। प्रेपरेशन तो क्योंकि ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल सेमेस्टर जो है वो कोविड में ही निकला, अनफॉर्चुनेटली फेयरवेल भी नसीब नहीं हुई, सो तभी से ही सब कुछ बहुत शट डाउन, लॉकडाउन था। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का 3 स्टेज एंट्रेंस था, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो घर से दैट वाज मैनेजेबल, इजीली हो पाया। साइमल्टेनियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी ने बताया, फ्रेंड ने, तो वो देना स्टार्ट किया। एंड एज आई वॉज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू उस दौरान दिया था, साथ साथ वो भी हो गया। फिर आई स्विच द जॉब, फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ा दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किया, तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। वंस दैट वाज सेटल्ड एंड आई वाज देयर, फिर प्रॉपर फुल फ्लैश प्रेपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि 24 आवर्स बैठ के पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, लॉट ऑफ थॉट्स विल कम, एंड देन 24 घंटे तो नो वन कैन स्टडी। तो रिलेटिवली मुझे बल्कि क्या लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव करियर या जॉब या कुछ भी करते हुए प्रिपेयर करना इज़ मोर बेटर, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाते हैं। रिगार्डिंग माई रूटीन, मोस्टली आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह जल्दी उठना, बीट 4 o'clock 5 o'clock यूजुअली। सुबह उठ के वो 3-4 आवर्स ऑफिस जाने से पहले जितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाता है, बिकॉज फ्रेश माइंड है, एंड तो वो टाइम स्पेसिफिकली दिया। देन ऑफिस में भी समटाइम्स आई वुड मैनेज आउट टाइम समहाउ, तो लाइब्रेरी वहाँ पे है एक, आई वुड गो टू द लाइब्रेरी। उसके बाद सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे, तो वो एक बेनिफिट था, वो टाइम बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज किया। एंड जो भी मेरी लीव्स अवेलेबल थी, वो लीव मैनेजमेंट आई थिंक आई डिड दैट वेरी जुडिशियसली। तो प्रीलिम्स के टाइम भी, मेंस के टाइम भी, एंड इंटरव्यू के टाइम भी, कब कितनी लीव्स लेनी है प्रॉपरली, वो आई थिंक सब कुछ एक साथ मैनेज्ड वेल। आई नेवर पुट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कभी एक्चुअली एक बार बैठती हूँ पढ़ने तो देखा भी नहीं कभी कितना टाइम हुआ है। एंड क्वांटिटी ऑफ आवर्स वैसे भी मैटर नहीं करेगा, इट विल बी द क्वालिटी ऑफ the efforts you are putting in. Everyone says that also, but that is a reality. क्योंकि कम टाइम में भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हैं rather than ज़्यादा टाइम में वही चीज़ को धीरे धीरे पढ़ना। ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, जैसे आपको सब्जेक्ट भी एक बारी में एक करना है या 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली रखने हैं, सबकी पर्सनल चॉइस है, सबकी पर्सनल कंफर्ट है। तो मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तो मैं कुछ टाइम वो एक ही सब्जेक्ट को देती थी फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फॉर कंसिस्टेंसी। बाकी रिविजन विद टाइम हमें समझ में आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो एज इन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट रिविजन टाइम हमेशा कम होता ही जाएगा,
क्योंकि पूरा दोबारा से रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा तो जैसे मैं पेंसिल से मार्क करूँगी, सेकंड टाइम पढ़ा तो वही चीज़ को पेन से मार्क करूँगी, थर्ड रीडिंग दी तो उसको हाइलाइटर से मार्क करूँगी। तो वो अपने आप टोन डाउन होता जाता है मटेरियल, एंड देन ब्रेन में फीड भी ज़्यादा होता जाता है, तो उसको रिकॉल भी जल्दी कर पाते हैं। पर्टिकुलरली इट्स कथक डांस। सो वही हमेशा रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बट एज अ मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कि कुछ लोगों के लिए वो मेडिटेशन और योगा होता है, बट मेरे लिए वो डांस था। तो जब आप प्रिपरेशन करते क्या उसके टाइम के बीच में भी आप कथक के लिए टाइम निकाल पाते थे? कभी कभी हाँ, इतना टाइम तो मिल जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली सेपरेटली तो कुछ टाइम निकालना नहीं पड़ता है, बल्कि रादर जब बहुत स्ट्रेन्ड आउट हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, then I think dance is a beautiful thing to make yourself rejuvenated. तो जैसे RBI मैंने ज्वाइन किया दिसंबर 2021 में, उसके बाद ज्वाइनिंग एंड मुंबई में घर ढूंढना सबसे बड़ा टास्क था, वहाँ पे सेटल होना, वो सब में थोड़ा टाइम लगा। देन वहाँ मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, वो मई में हुई, कुछ मई 2022 एंड देन अक्टूबर 2022 में, दैट वाज स्प्लिट थोड़ा सा। सॉर्ट ऑफ आफ्टर द इंडक्शन आई बिगैन प्रॉपरली, तो आई वुड से सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स थोड़ा स्टार्ट किया, पेस बनने में टाइम लगा, ऑप्शनल प्रॉपरली पहले किया, देन प्रीलिम्स और मेंस एज एवरीवन से इसकी बहुत डिस्क्रीट चीज़ें तो है नहीं, साइमल्टेनियसली ही करना होता है। तो जो भी एक बेसिक कवरेज है बेसिक सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब एक बेसिकली कवर किया। देन 2023 इट स्टार्टेड, कुछ आंसर राइटिंग भी एवरी डे आई वुड डू, जनवरी फेब तक भी वो रखा। उसके बाद थोड़ा फुल फ्लेजेडली प्रीलिम्स पे आ गया, मार्च एंड अप्रैल फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स, मई में प्रीलिम्स था। देन दिस टाइम प्रीलिम्स वाज काफ़ी थोड़ा डिफरेंट, सो थोड़ा डाउट था होगा नहीं होगा, बट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से आंसर की लगा के देखा था तो था कि हाँ हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद तो 3 मंथ्स वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है, फुल फ्लेजेडली दैट वेंट इनटू मेंस, प्रॉपर आंसर राइटिंग, देन मेकिंग माय ओन नोट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज हमारी मेमोरी इतना नहीं रिटेन कर पाती है कि हमने बस कुछ पढ़ा कहीं से और उसको हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ, तो उसको क्रिस्प में लिखना। आफ्टर द मेंस वॉज डन, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आई वुड से कि जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता है इतना प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मेंस होगा नहीं होगा, खुद को समझ नहीं आता है हमने कैसा दिया। एंड फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए आई थिंक इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि रिलेटिवली कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो 2 मंथ्स बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उसके बाद तो फिर एकदम ही फुल फ्लेजेड इंटरव्यू, रीडिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट लिस्ट में इंटरव्यू में नहीं आया नेम, देन आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड लिस्ट में आएगा, उसमें भी नहीं आया, फिर लगा ये तो काफ़ी लेट हो रहा है, थर्ड लिस्ट में नेम आया। तो 26 मार्च 2024 वाज माय इंटरव्यू, एंड एज आई सेड बस उसके बाद तो वो 2 वीक्स बड़ी मुश्किल से निकाले हैं जब तक रिजल्ट आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई इंटरव्यू आई फेल्ट वॉज अ डिज़ास्टर। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसा सबसे सुना था कि बहुत कॉर्डियल जाता है, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशन नॉट ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसा बिल्कुल नहीं था, काफ़ी डिफरेंट गया फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो उसके बाद आई एक्चुअली वॉज वेरी ऑफ कि मतलब पता नहीं क्या होगा। रिगार्डिंग द क्वेश्चंस इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रेस टेस्ट आई वुड से, एंड आई थिंक वो क्वालिटीज़ जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो हमें आंसर्स देते टाइम पता नहीं चलता है, बट दे आर टेस्टिंग हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर, हाउ यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जैसे वन पर्सन वॉज एन आर्मी मैन, सो ही आस्क्ड मी कोर आर्मी स्टफ एंड आई हैव नो बैकग्राउंड इन दैट। मेंस के टाइम पढ़ा होता है डिफेंस तो, लेकिन सिंस उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करते नहीं है क्योंकि डैफ प्रिपरेशन के टाइम वो आया नहीं, तो दोज क्वेश्चंस वर अ बिट ऑफ ट्रैक, बट CDS से रिलेटेड थे। व्हाट इज़ थिएटराइजेशन ऑफ वॉरफेयर, what are the criterias for importing of our defense equipments, then indigenization of our weapon production. These were some of the questions. From my DAF, I think it was covered quite less, but my hobby Kathak was, I think, touched upon well. Kathak से काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी गई regarding Kathak maestros. Then if I am made the cultural secretary of India, how will I promote our Indian cultural heritage? दैट आई थिंक वॉज अ क्वेश्चन जिसमें मेरा ओपिनियन टेस्ट हो रहा था, तो उसका 3 पॉइंट्स में आंसर दिया। देन सोशल मीडिया, हाउ डू आई सी इट, हाउ डू आई
bring about a change in the negative factors that are creeping into the social media front. The very beginning of the interview, वो ही मुझे लगा काफ़ी ऑफ ट्रैक सा जा रहा था, बिकॉज हम इतना प्रिपेयर करते हैं, इतना पढ़ते हैं, बट देन द D-Day पे इट्स आस्क्ड एंटायरली डिफरेंट. द क्वेश्चंस जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंड एकदम फर्स्ट टाइमर होंगे, ऑन द मोमेंट एट द स्पॉट रिप्लाई करना होगा. तो उस मोमेंट पे थोड़ा सा एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो इतना समझ शायद नहीं आया, बट आई ट्राइड टू हैंडल इट एज बेस्ट एज आई कुड. देन वेयर डू आई सी मोर पॉलिटिक्स, दिल्ली और मुंबई? Then how do you see the trajectory of the Indian state? So this becomes an open-ended question. I could have said a lot of things there. Are you seeing the Indian state growing stronger or weaker? So there were a lot of opinion-based questions, and बहुत सारी चीज़ों पे टेस्ट हो रहा था कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ. 12th of April को ही काफ़ी था कि आ जाएगा, आज फ्राइडे था. देन नहीं आया उस दिन. 15th of April तो काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा था कि आ जाएगा, बट स्टिल एवरीवन वाज लाइक नहीं, माहौल सा नहीं बन रहा है तो नहीं आएगा. 16th को काफ़ी श्योरिटी थी सबको कि आज तो आ ही जाएगा. मॉर्निंग से वेट कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, टेलीग्राम ओपन करके, अभी PDF आएगी. जब तक रिजल्ट नहीं आता है, एक मिनट काटना बहुत डिफिकल्ट है. एंड देन एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इट जस्ट कम्स एंड PDF इज देयर, यू ओपन इट. A friend was there with me, उसने देख के बताया and he started shouting 6. एकदम से I just went blank. पहले तो मुझे लगा नहीं, फेक PDF ना हो, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं. UPSC वेबसाइट से खुद से डाउनलोड करके देखा. उसके बाद भी सिंक इन करने में तो बहुत टाइम लगा, बहुत. आई थिंक पूरा ही दिन लग गया कि रियलिटी है ये और दिस हैज हैपेंड. तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में 6th रैंक. यस, सबसे पहले मम्मा को वीडियो कॉल किया, उनको बताया. तो एकदम से शॉक में, और शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. सोशल मीडिया एज सच वॉज नेवर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी. सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरी कम ही है. अदर देन दैट आई थिंक इंटरनली एक जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए वो वेल इनफ था कि कितना कंज्यूम करना है उतना पता है. देन कभी कभी ऑब्वियसली होता था कि हाँ फ़ोन पास में है तो हर थोड़ी देर में व्हाट्सएप चेक हो रहा है या कुछ, तो मैं दूसरे रूम में जाके फ़ोन रखाती थी ताकि वो रीच में ही ना रहे, तो बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो जाए. फ़ोन दूसरे रूम में है तो इजीली फिर पढ़ाई हो पाती है. आई थिंक अपने खुद के वेज हम निकाल सकते हैं हाउ टू रिड्यूस दैट डिस्ट्रैक्शन. वेरी रिसेंटली तो 12th फेल केम, आई वॉच दैट इन अ थिएटर ओनली. सबके लिए आई थिंक वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है. एस्पिरेंट सीरीज़ वो सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है. तो लोग देख के कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी जर्नी से कुछ ना कुछ रिलेट कर पाते हैं. तो those have been very inspiring. In this regard, mental health is something जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. हम लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को समझ पाते हैं. उससे भी कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को ट्रीट कर पाते हैं, काउंसलिंग ले पाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी ओपन अप, वी स्पीक, वी डिस्कस, वी टॉक, वी कम्युनिकेट जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं. बिकॉज लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. आई बिलीव चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लाइफ एंड करना तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है. इट्स लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम विल नॉट स्टॉप चेजिंग यू. देन यू हैव टू फेस इट, एंड कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सॉल्यूशन हमेशा हर केस में, हर सिचुएशन में डेफिनेटली होता है. बस वही है दैट वी हैव टू फाइंड दैट पॉजिटिव रे ऑफ लाइट एंड वील क्रॉस द टनल ऑफ डार्कनेस.